हेलो दोस्तों, टारगेट विथ एच में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे काल्पनिक रेखाओं के बारे में। काल्पनिक रेखा क्या होती है? पृथ्वी के अध्ययन के लिए काल्पनिक रेखाओं का सहारा लिया जाता है। काल्पनिक रेखाएं तीन होती है, एक विषुवत रेखा, दूसरी अक्षांश रेखा, तीसरी देशांतर रेखा। अब एक एक करके सबके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे विषुवत रेखा। विषुवत रेखा होती क्या है? विषुवत रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध, दूसरी दक्षिणी गोलार्ध। जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी ये जो है आपका विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है, एक उत्तर की ओर उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण की ओर दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और बीच वाली विषुवत रेखा है। होती क्या है? अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। उत्तरी गोलार्ध में खींची गई रेखा उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी की ओर खींची गई रेखा दक्षिणी गोलार्ध है। जैसे ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा है। उसके उत्तर की ओर उत्तरी गोलार्ध हुआ, दक्षिण की ओर दक्षिणी गोलार्ध हुआ। अक्षांश रेखा होती क्या है? विषुवत रेखा के समांतर खींची गई उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर जो खींची गई रेखा उसको अक्षांश रेखा कहा जाता है। उत्तर की ओर जैसे समांतर रेखा इस तरह से खींची जा रही है, तो उत्तर की ओर खींची गई रेखा उत्तरी अक्षांश हुआ, उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण की ओर खींची गई रेखा दक्षिणी अक्षांश से दूसरी अक्षांश के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर। जैसे कि मान लिए ये केंद्र है, यहाँ ये मान लिए कि विषुवत रेखा, ये भी एक अक्षांशी रेखा है। उसके ऊपर में जो अक्षांश रेखा है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसी तरह से 111 किलोमीटर की दूरी होती है। 111 किलोमीटर की दूरी होती है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखा होती क्या है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा जो यामोत्तर कहा जाता है, और इसी यामोत्तर को 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। मान लीजिए पृथ्वी है, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर केंद्र से होकर यहाँ मान लो इसे जाके यहाँ गया, ये देशांतर रेखा है। 0 से होकर गुजर रही है, केंद्र से होकर गुजर रही है। यही हुआ यामोत्तर हुआ। यामोत्तर को 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। और ये भी देशांतर रेखा, ये भी जितना पूर्व में है उतना पश्चिम में भी होगा, जितना पूर्व में होगा उतना पश्चिम में होगा। इसी तरह से करते करते यहाँ 0 से लेकर के 180 डिग्री इधर और यहाँ से लेकर के 180 डिग्री इधर तक है देशांतर रेखा। देशांतर रेखाओं की विशेषता पढ़ते हैं। सभी देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुव से विषुवत की ओर जाने पर बढ़ जाती है और विषुवत से दक्षिण ध्रुव पर जाने से दूरी घट जाती है, ध्रुव पर शून्य हो जाती है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ये जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी है, नॉर्थ है, यहाँ से मान लीजिए जा रहे हैं, विषुवत रेखा ये हुआ, ये भी देशांतर रेखा। यहाँ से जब जा रहे हैं विषुवत की, ये है हुआ आपका जब विषुवत रेखा, केंद्र ध्रुव ये हुआ। यहाँ से जब रेखा शुरू होता है, यहाँ से तो देखिए इसका दूरी कम है, बढ़ते जा रहा है, केंद्र में एकदम सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके बाद फिर कम होते ध्रुव पे एकदम शून्य हो जाता है। उसी के बारे में कहा, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुव से विषुवत की ओर जाने पर बढ़ जाती है और ध्रुव से दक्षिण ध्रुव पर आने से दूरी घट जाती है और ध्रुव पर शून्य हो जाती है। कर्क रेखा होती क्या है? उत्तर की ओर 23.5 डिग्री, ये हुआ 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जो अक्षांश रेखा है ना, इसी को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा कहा जाता है। और विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर जो 23.5 डिग्री का जो कोण बनाती है, 23.5 डिग्री में जो रेखा है, उसको दक्षिणी मकर रेखा कहा जाता है। मकर रेखा कहा जाता है। आर्कटिक वृत्त क्या होता है? पृथ्वी है, यहाँ है,
तो उत्तर की ओर 66.5 डिग्री, उत्तर की ओर 66.5 डिग्री में जो रेखा है उसे ही आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। यहाँ पे वृत्त रेखा ना होकर के वृत्त इसलिए हो गया कि मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी इस तरह से है ना, हम लोग ऊपर से देख रहे हैं ऐसे है, तो ऊपर का जो यहाँ ना वृत्त हो गया, अगर 66.5 डिग्री में जो यहाँ है वो वृत्त हो गया 66.5 डिग्री, तो उसको आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। और दक्षिण की ओर 66.5 डिग्री में जो है उसको अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। दक्षिण की ओर जो है 66.5 डिग्री उसको आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। दिन का बड़ा और छोटा होना, सूर्य कर्क और मकर रेखा में वर्ष में एक बार लंबवत पड़ती है। सूर्य विषुवत रेखा पर वर्ष में 2 बार लंबवत पड़ती है। लंबवत कैसे किसको कहा जाता है? मान लीजिए एक रेखा है, लंबवत क्या होती है? लंबवत ये होती है ना, एक रेखा है लंबी रेखा, उसमें ऊपर से सीधा लंबवत जो पड़ती है लंब, ये लंबवत हुई। सीधी रेखा लंबवत उसको कहते हैं। ये सीधी रेखा जब किसी रेखा तो वो लंबवत हुआ। जैसे कि मान लीजिए सूर्य कर्क और मकर रेखा में वर्ष में एक बार लंबवत पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये हो गया रेखा, ये हुआ मकर रेखा, ये हुआ नहीं, ये कर्क रेखा हुआ, ये मकर रेखा हुआ। तो यहाँ पे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य का रोशनी जब यहाँ पे पड़ता है लंबवत, ये वर्ष में एक बार पड़ता है, और इसमें एक बार पड़ता है, इसमें भी एक बार पड़ता है। ये चूंकि ये पृथ्वी तो घूमते रह रहा है ना, तो कभी इधर हो जा रहा है, कभी ये नीचे कभी ये ऊपर, तो इसके ऊपर भी लंबवत पड़ता है। ये जब ये नीचे आ गया तो ये ऊपर चला गया, तो इसका भी 1 साल में एक बार लंबवत पड़ता है। और विषुवत रेखा पे 2 बार पड़ता है। विषुवत रेखा पे सूर्य का किरण, सूर्य का रोशनी लंबवत 2 बार पड़ता है वर्ष में। अब आगे पढ़ते, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, अतः 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन करता है और दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन करता है। इस दिन को कर्क संक्रांति कहा जाता है। जैसे कि मतलब पृथ्वी है विषुवत रेखा हुआ, यहाँ पे कर्क रेखा, यहाँ से सूर्य का रोशनी लंबवत पड़ा, ये होता है कब? 21 जून को, 21 जून को होता है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध जब रोशनी जिधर पड़ेगी उधर तो लंबा दिन करेगा, बड़ा दिन। यहाँ रोशनी पड़ रहा है तो लंबवत पड़ रहा है, तो यहाँ सबसे माने बड़ा दिन करेगा। लंबवत यहाँ पड़ रहा है तो यहाँ बड़ा दिन करेगा, और दक्षिणी गोलार्ध इधर जो है दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन करेगा। ये कब होता है? 22 और 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पे लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन करता है। इस दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। जो दिसंबर के बाद जनवरी में 14 जनवरी को बेसिकली माना जाता है, लेकिन 22 और 23 दिसंबर को ही सबसे छोटा दिन करता है। सबसे बड़ा दिन दक्षिण गोलार्ध में करता है और उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन करता है। तो मकर संक्रांति इस दिन को कहा जाता है। 21 मार्च और आप देखिए सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे लंबवत कब पड़ती है, उसके बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, ये सूर्य की किरणें हैं, लंबवत यहाँ पड़ी। तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ता है, इसलिए इस दिन दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होती है। इस दिन को विषु दिवस कहा जाता है। जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ती है, होना और ऋतु परिवर्तन क्या होता है? जब पृथ्वी अपनी काल्पनिक धुरी पर सूर्य के सामने पश्चिम से पूरब की ओर एक पूरा चक्कर लगाती है, यह उसकी दैनिक गति कहलाती है। एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड का समय लगता है। इसी गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है। फिर जब सूर्य यहाँ पे है, ये पश्चिम से पूरब की ओर अपने धुरी पे खुद चक्कर लगाती है इस तरह से, और घूमते जाती है। ऐसे घूमते घूमते सूर्य के भी चारों ओर चक्कर लगाती है, ऐसे इसी तरह से, और खुद में भी घूम रही। तो एक बार इसको अपनी धुरी पे कंप्लीट घूमने के लिए, एक इस पॉइंट से, जैसे है इस पॉइंट में अगर मान लीजिए आप खड़े हैं, तो यहाँ से घूमते घूमते घूम के यहाँ पे आने में 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकंड का समय लगता है। इसी को दैनिक गति कहा जाता है, और इसी दैनिक गति के कारण ही पृथ्वी पे दिन और रात की घटना होती है। जब पृथ्वी अपने अंडाकार पथ पर घूमती है,
जब पृथ्वी अपने अंडाकार पथ पर घूमती है तो यह वार्षिक गति कहलाती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45.51 सेकंड का समय लगता है। इसी गति के कारण ही दिन रात छोटी बड़ी एवं ऋतु परिवर्तन। लीजिए यहाँ पे सूर्य है और ये अंडाकार पथ पर इस तरह से इसका अंडाकार पथ इस तरह से बना हुआ है। ऐसे जब खुद में भी घूर्णन करती है तो दैनिक गति होती है। अब यहाँ जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इस तरह से चक्कर लगा रही है, तो इसे कहा जाता है वार्षिक गति। वार्षिक गति कहलाता है। वार्षिक गति होता है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45.51 सेकंड का समय लेता है एक दैनिक वार्षिक गति पूरा करने के लिए। इसी वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पे दिन रात बड़ा छोटा और ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन होता क्या है? पृथ्वी की धुरी 23.5 डिग्री कक्षीय तल के सहारे एक और झुकी हुई है, अर्थात कक्षीय तल से धुरी 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। अतः 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य के समीप होती है और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्ध की धुरी सूर्य से बराबर होती है, अतः फिर वसंत ऋतु होती है। इसी आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर